बस हमने y2 और y1 की वैल्यू रख ली है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पे अनुपात कुछ और था, बाकी यहाँ पे अनुपात कुछ और है, बाकी डिजिट्स आपके वही है सेम टू सेम। बस अब इसे सॉल्व कराना है। तो y ऐसे कैसे, देखो 4 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 6 प्लस का इसकी। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको 7.1 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियो देख लीजिए, कंटिन्यूस मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये 7.1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक इसमें अलग कंसेप्ट है, तो जरा आप गौर से देखना। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप डाउन करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। देखो निर्देशक का मतलब क्या होता है ये जानिए। सपोज कोई बिंदु या आपका P है, तो इसके जो x और y जो कंपार्टमेंट होंगे इसी को हम निर्देशक कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कोई बिंदु है जिसके x और y को ही हम क्या कहते हैं, निर्देशक कहते हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसमें हमें x की भी और y की भी वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशक ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक बिंदु है और बिंदु 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन की बारीकी को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु है आपका, ठीक है, जैसे कि कोई ये रेखाखंड है और यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको हम मान लेते हैं P वो बिंदु है, और उसके निर्देशक x और y हो जाएंगे। और ये जो ये रेखाखंड है, ये बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा 2 है और ये वाला हिस्सा आपका 3 है। सिंपल ये कह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपका ये वाला भी बिंदु आपको दे रखा है और आपको ये वाला भी बिंदु दे रखा है। वो आपको दे रखा है 4, -3, और आपको ये वाला बिंदु दे रखा है पहला वाला, वो दे रखा है आपको -1, 7। तो ये 2 बिंदु आपको दे रखे हैं। आपको बीच का बिंदु फाइंड आउट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है करके। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है बिंदु। बिंदु आपको दे रखे हैं -1, 7, और आपको दे रखा है एक 4, -3, ठीक है। ऐसे ही आपको अनुपात दे रखा है। अनुपात आपको अनुपात कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2,3। क्वेश्चन में भी पढ़ लीजिए आप, 2:3, ठीक है। आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं और आपको क्या फाइंड करना है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसके निर्देशक इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो हम मान लेंगे उसको माना बिंदु। वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे कि वो P होगा, और कुछ इसके निर्देशक अभी के लिए x y होंगे, उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो अब हम x और y को फाइंड कैसे करते हैं, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं इधर लिखवा देता हूँ, जो भी नए नए फॉर्मूले होंगे मैं इधर लिखवाता चलूँगा। तो देखो x निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका x2 प्लस का x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। बस आपको क्या करना है, m1 और m2 को ही ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है। बस आपका फॉर्मूला ये होगा, सिंपल m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस का m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ऐसे ही y निकालने का होगा। तो बस जहाँ जहाँ पे x2 और x1 है वहाँ पे आपका y2 y1 आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो वो हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यहाँ पे m क्या होता है, m1 और m2 क्या होता है ये जान लीजिए। आपको x1 x2 या फिर y1 y2 तो पता है, लेकिन यहाँ पे m1 और m2 क्या होता है। देखो जो आगे वाला अनुपात है ये आपका m1 है, ये पीछे वाला अनुपात आपका m2 है, ठीक है। तो हम कराना चालू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशक,
P के निर्देशक अब हम निकाल लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4 पॉइंट P, ठीक है। अब इसके निर्देशक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे x। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अब देखिए जो चीज़ें इसमें मांग रखी हैं रख दो। दोबारा से मैंने क्या कहा था, ये वाला होता है आपका m1 और ये होता है दूसरे नंबर का m2। तो बस इसकी जगह तो ये आ जाएगा और इन दोनों बिंदु में आपका x2 हो जाएगा ये और x1 हो जाएगा ये, रख दीजिए सब कुछ। तो आपके x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी m1 है आपका 2 और x2 है आपका 4 प्लस का m2 है आपका 3 और x1 है आपका -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m1 है आपका 2 और m2 है आपका 3, तो 2 प्लस का 3। इसे मैं ऊपर सॉल्व करा लेता हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम है, चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो आपके x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो आपका आ जाएगा 8, बीच में प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या आएगा -3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो कितना आएगा आपका 5, तो आ जाएगा 5। x ऐसे कैसे ही, 8 ऐसे कैसे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो -3 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू आपकी कितना निकल के आएगी, 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा और 5 डिवाइड में ऐसे कैसे, इन दोनों को हम काट लेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है इस वाले बिंदु की। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम इसी वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं अब, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नाउ। तो y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। तो y ऐसे का ऐसे ही, m1 की जगह दोबारा से क्या आएगा 2 और m2 की जगह आएगा आपका 3। तो 2 और y2 आपका कितना है, y2 है आपका -3 और y1 है आपका 7। तो -3 प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, m2 आपका कितना है 3 और y1 आपका कितना है, वो है आपका 7। m1 और m2 की वैल्यू कितनी है 2 और 3, तो 2 प्लस का 3 ऐसे कैसे। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो y इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो आ जाएगा -6 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5। y इक्वल टू में देखो 21 में से जब आपके 6 घटेंगे तो बचेगा 15। बिकॉज ऑफ दिस प्लस का इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस का निशान है, और 5 ऐसे का ऐसे ही। तो y की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 3। तो इसका मतलब जो बिंदु थे वो आपके क्या थे, 1 और 2 थे। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ कि बिंदु P जो हमने माना था x और y, वो आपका कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है, x की वैल्यू निकल के आई है 1 और y की वैल्यू निकल के आई है 3। तो इसका मतलब वो बिंदु आपका था 1,3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट 7.1 से बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इसको ज़रा बारीकी से देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस रेशो का ध्यान रखना है। जो उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा है और वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको रेशो नहीं दे रखा होगा, आपको रेशो खुद निकालना पड़ेगा। वो हम बाद में समझेंगे। जल्दी से आप पहले उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का, या फिर उसे पॉज करिए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा है, मैं एक बार आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखो ये कह रहा है बिंदु 4, -1 और बिंदु -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे। करने वाले बिंदुओं के निर्देशक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा समझना। कोई रेखाखंड है जिसमें आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, वो बिंदु आपको कितने दे रखे हैं 4, -1, और ऐसे ही आपको एक और बिंदु दे रखा है -2, -3। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के 3 बराबर टुकड़े कर देते हैं। अगर हम इस लाइन के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर बिंदु होगा और एक यहाँ पर बिंदु होगा जो इसे अलग कर रहा होगा, इसे अलग कर रहा होगा और इन दोनों को अलग कर रहा होगा। देखो यहाँ पे 3 टुकड़े बन गए, ठीक है। वो बिंदु भी यहाँ पे कुछ होंगे, तो आपको वो बिंदु ही निकालने हैं एक्चुअली। लेकिन इसमें समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या है, यहाँ आपको कोई अनुपात नहीं दे रखा। जैसे ऊपर वाला आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा उसमें आपको अनुपात 2:3 दे रखा होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डालने के लिए आपको m1 और m2 मतलब अनुपात चाहिए। यहाँ पे तो कोई अनुपात ही नहीं है।
तो कैसे निकाला जाए? अब देखिए अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ज़रा समझिए। अगर मैं इसको A मान लेता हूँ और B इसको मैं B मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं Q मान लेता हूँ। देखिए अगर ये बिंदु P यहाँ पर है, तो अगर ये सारे के सारे सपोज़ लेट ये भी हिस्सा एक होगा, ये भी हिस्सा एक होगा और ये भी हिस्सा एक होगा, क्योंकि ये तीनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। अगर बिंदु P यहाँ पे खड़ा है तो ये वाला हिस्सा कितना है? 1, और ये वाला हिस्से कितने हो गए? 1 2, राइट। तो इसका मतलब P बिंदु पर अनुपात कितना आएगा? 1:2। और ऐसे ही Q बिंदु पर Q के इधर वाला हिस्सा कितना है? 1, और इधर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 और 1 मतलब 2। तो Q के लिए हो जाएगा आपका 2:1। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आपको पहले तो जो भी दे रखा है ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे मैं मिटा देता हूँ, बाकी ये इंपॉर्टेंट आप अपने क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं। तो आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है यहाँ पे आपको देखो 2 ही बिंदु दे रखे हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं दे रखा, तो यही लिख देंगे। वो आपको दे रखा है 4, -1 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है -2, -3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लूँगा यहाँ पे मैं मान लूँगा कि A मान लेंगे हम आपको ये वाला बिंदु 4, -1 और B आपका मान लेंगे एक सेकेंड, B मान लेंगे -2, -3। पॉइंट मैंने सही उतारा है ना? हाँ, क्योंकि अगर पॉइंट गलत हो जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया है। अब हम ये 2 भी बिंदु मान लेते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बिंदु P व Q रेखाखंड को समत्रि का मतलब क्या होता है? 3 समत्रिभाजित भाजित या विभाजित एक ही होता है, करते हैं। बस आपने ये लिख दिया। इसका मतलब हमने मान चुके हैं कि 2 पॉइंट होंगे P और Q जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? पहले ये वाला बिंदु निकाल लेंगे, देन ये वाला बिंदु निकाल लेंगे। तो उससे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखना ज़रा एक चीज़, जो बिंदु P होगा उसका कुछ x और y भी होगा, राइट। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे? पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P x y जो उसके बिंदु हैं के लिए, ठीक है। अब देखो x का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वो होता है आपका m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, ठीक है। अब देखो हम बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, वही बात फिर से समझा रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, और ये वाला हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? आपका 1। तो इसका मतलब आपके m1 की जगह आ जाएगा आपका 1 और m2 की जगह क्या आ जाएगा? आपका 2। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, पहले यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। तो x ऐसे कैसे ही m1, तो यहाँ पे मैं लाओ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि अनुपात आपका कितना हो जाएगा? ये 1:2 हो जाएगा, राइट। तो आपको ये शॉर्ट रहेगा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रेशो 1:2, ठीक है। तो जहाँ पे आपका m1 होगा वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, जहाँ पे आपका m2 होगा वहाँ पे आप 2 लिखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें डाल दीजिए इसमें। तो m1 आपका 1 ऐसे कैसे ही x2 आपका कितना हो जाएगा? -2, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही m2 आपका कितना हो जाएगा? 2, और ऐसे ही x1 आपका कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, दोनों को प्लस करा देंगे दोनों को, 1 प्लस का 2। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं ऊपर। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी चीज़ों में तो आपको सारी चीज़ें दे रखी होती है, आपको ड्राइव करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो x ऐसे कैसे ही देखो भाई, -2 की मल्टीप्लाई से होगी तो -2, और प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 1 और 2 आपके कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके 3। तो x ऐसे कैसे ही इक्वल टू में देखो 8 में से आपके 2 गए तो -6, और नीचे आ जाएगा आपका 3। देखिए अब हम इसको भी सेम टेबल से ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3 दूनी होता है आपका 6, तो -2। यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ऐसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की भी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो y की भी वैल्यू हम निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से वही फॉर्मूला आएगा,
y की वैल्यू के लिए क्या आएगा आपका m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 और प्लस का m2। तो y ऐसे कैसे, यहाँ पे अब जो भी कम चीज़ें होंगी वो y के लिए आ जाएंगी और अनुपात आपका यही रहेगा, क्योंकि इसी बिंदु का हमने x तो निकाल लिया है, y ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनुपात 1:2। ठीक है, तो m1 आपका कितना है 1, y2 आपका कितना है -3, तो -3 प्लस का m2 आपका कितना है 2 और आपका y1 आपका कितना है -1। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व और कराते हैं। m1 प्लस का m2 तो मतलब 1 प्लस का 2, तो y इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई से होगी तो -3 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो -2 डिवाइडेड बाय इन दोनों की प्लस होगी तो 3। y ऐसे कैसे ही देखो -3 ऐसे कैसे ही, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो -2 ऐसे कैसे ही डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कैसे ही। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते तो y की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, माइनस माइनस होते हैं आपके प्लस, बट साइन आता है आपका माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो -5 डिवाइडेड बाय 3। तो आपकी ये y की वैल्यू भी निकल के आ गई है। इसका मतलब जो आपका बिंदु था P वो कितना निकल के आया है, आपका P बिंदु निकल के आया है -2, -5/3। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम कौन सा बिंदु निकालेंगे, Q बिंदु निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु Q, जिसके भी कुछ ऐसे होंगे आपको, लेकिन देखो बिंदु Q के भी x और y होंगे, लेकिन इसके भी तो x और y थे, तो हम इसको थोड़ा कैपिटल लिख लेंगे, थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे, क्योंकि वरना आपके कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीचर नंबर काटेंगे कि यहाँ पे भी x y और यहाँ पर भी x y, ऐसा कैसा हो सकता है। तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा था। तो x y लिख लेंगे के लिए, सेम टू सेम हम इसके लिए भी x और y निकालेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से। बस यहाँ पे क्या होगा देखो, Q बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा उसके लिए 2 और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब अनुपात होगा 2:1। जैसे यहाँ पे आपका 1:2 था तो वहाँ पे होगा 2:1। सिंपल क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करा देता हूँ, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है नीचे। तो x ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में देखो आपका अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बिंदु पर अनुपात होगा 2:1। तो m1 की जगह आपका कितना आएगा 2 और x2 आपका कितना है, वो है आपका -2, तो -2 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही आपका m2 आपका कितना है, वो है 1 और x1 आपका कितना है, वो है आपका 4। लास्ट में नीचे आता है आपका m1 प्लस का m2, तो इन दोनों को प्लस करा देंगे बस सिंपल। तो x की वैल्यू निकल गई, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो -4, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो प्लस का 4 और इन दोनों की प्लस होगी तो आपका निकल के आएगा 3। तो इसे मैं और करके लिख सकता हूँ, देखो 4 में से 4 गए तो आपका 0 बचा डिवाइडेड बाय 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू का भी फॉर्मूला सेम टू सेम यही होता है, m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, देखो हम दोबारा से क्या अनुपात वही रखेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका 2:1। तो m1 आपका कितना है 2 और आपका y2 आपका कितना है, वो है आपका -3। प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही, m2 है आपका है 1 और y1 है आपका -1, तो -1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, इन दोनों को प्लस करा दीजिए बस हमने y2 और y1 की वैल्यू रख ली है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पे अनुपात कुछ और था, बाकी यहाँ पे अनुपात कुछ और है, बाकी डिजिट्स आपके वही है सेम टू सेम, बस अब इसे सॉल्व कराना है। तो y ऐसे कैसे ही देखो 4 की मल्टीप्लाई से होगी तो -6 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो -1 आ जाएगा। जब माइनस का आपका 1 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -6 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो -1 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कैसे ही। y की वैल्यू क्या निकल गई, देखो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, बट साइन आएगा माइनस का डिवाइडेड बाय 3।
तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू भी निकल के आ गई है। तो आपकी जो बिंदु Q था वो था आपका कैपिटल X और कैपिटल Y, उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है आपकी x की तो आई है 0 और y की निकल के आई है -7/3। आई होप आपको यहाँ पे शायद दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, वरना मेरी वॉइस के थ्रू ही और वॉइस आपको समझ आ रहा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट इतना फिर भी नहीं था, वो तो इजी क्वेश्चनों में आता, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा इजी था, क्योंकि इसमें आपको खुद माइंड लगाना है कि अनुपात क्या होगा, ये समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे कहीं शो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो उसका भी मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। तो इस वीडियो को भी हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जहाँ तक हम उसमें सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अभी हम कंटिन्यूस 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं जब तक किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।